हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ब्लैक क्लासेस। आप लोग आईसीएसई के एग्जाम 4 मार्च को होने वाला है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। क्विक रिवीजन में आप लोग चैप्टर का जिसका नहीं हुआ है वो करके देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन वगैरह आप लोग आसान है, एवरेज क्वेश्चन बनाइए, बहुत जिसका भी नहीं हुआ प्रैक्टिस वो एवरेज क्वेश्चन बनाइए, एवरेज क्वेश्चन आएगा। जो अच्छा से प्रैक्टिस हो वो हार्ड लेवल भी एडवांस लेवल भी लेके चले। जो सबसे पहला चैप्टर है कमर्शियल मैथमेटिक्स, एक पार्ट है, उसमें 3 चैप्टर आता है आपका, जीएसटी, शेयर एंड डिविडेंड और उसके बाद है आपका बैंकिंग। पहला जीएसटी, दूसरा बैंकिंग, तीसरा शेयर एंड डिविडेंड। तो सबसे पहले जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स और सिंपल जो टैक्स होता था, सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। अभी सब टैक्स हटाकर जीएसटी आ गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोग स्क्रीन पे देखे होंगे जीएसटी के बारे में बहुत सारा चीज लिखा है। जीएसटी 3 तरह का जीएसटी, एक इंट्रा स्टेट है, एक इंटर स्टेट है और एक तो इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स है। तो आप लोगों को इंटीग्रेटेड वाला आईजीएसटी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंटर स्टेट ही पढ़ना है। अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर सामान आप लोग सेल कर रहे हैं, एक सामान को अगर एक स्टेट से लेकर दूसरा स्टेट में सेल कर रहे हैं तो वो इंटर स्टेट होगा। और अगर सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं, जो स्टेट में खरीदे हैं वही स्टेट में अगर आप लोग सेल कर रहे हैं तो वो इंट्रा स्टेट कहलाएगा। यही एक स्टेट से सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं तो ये इंट्रा स्टेट आपका जो जीएसटी होगा वो दोनों के पास जाएगा। 2 तरह का गवर्नमेंट यहाँ इंडिया में चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो जीएसटी आपको बाद में जाकर सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे हो जाता है। सी मतलब सेंट्रल और एस मतलब स्टेट। जो इंटर स्टेट, अगर सेम स्टेट में अगर कोई भी चीज सेल हो रहा है तो वो आधा जीएसटी सेंट्रल के पास जाएगा और आधा जीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और इंटर स्टेट होगा तो पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल के पास डायरेक्ट चला जाएगा। आप लोग स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन देख सकते होंगे। फिर उसके बाद जीएसटी का हर एक चीज पे अलग अलग टाइप्स ऑफ जीएसटी होता है। अब जीएसटी कौन कौन चीज पे दिया हुआ, जीएसटी पे क्या, जीएसटी को याद रखने के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चर, जो कंपनी जो बना रहा है, मैन्युफैक्चर किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को। जो सामान बनने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट को देता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर किधर जाता है, रिटेलर के पास, सामान रिटेलर दुकानदार के पास। फिर रिटेलर से फिर कौन खरीदता है, कंज्यूमर। ये 4 कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत आसानी होगा। यही चीज मेन है, मतलब कंपनी मैन्युफैक्चर से खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दिया, कंज्यूमर को दिया, कितना जीएसटी होगा, कौन कितना जीएसटी पेड किया, इनपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी, बहुत सारे टर्म इसमें आता है। ये 4 टर्म आप लोग याद रखिए। आप लोग स्क्रीन में भी आप लोगों को ये दिखता होगा। फिर उसके बाद 2 जीएसटी होता है, एक इनपुट जीएसटी होता है और एक आउटपुट जीएसटी होता है। इसको याद रखिएगा, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। इसका डिफिनेशन आपको नीचे स्क्रीन पे दिखता होगा, इनपुट और आउटपुट जीएसटी का क्या डिफिनेशन। इनपुट जीएसटी टैक्स, जो टैक्स होता है पेड करते हैं टाइम ऑफ परचेस, कोई भी चीज खरीद रहे हैं हम लोग, खरीदने टाइम जो टैक्स देते हैं उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। जो चीज हम लोग परचेस कर रहे हैं, बाई करने टाइम जब टैक्स देते हैं तो वो इनपुट जीएसटी। और कोई भी टैक्स हम लोग जब सेल कर रहे हैं, जब बेच रहे हैं, बेचने टाइम भी जब टैक्स दे रहे हैं तो वो हो गया आउटपुट जीएसटी। बाय सेल करने टाइम जो टैक्स दे रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर इससे खरीद रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट जीएसटी हो गया, और जब ये इसको बेच रहा है तो इसके लिए आउटपुट जीएसटी हो गया। आपको डायग्रामेटिकली आपको नीचे स्क्रीन पर दिखता होगा कौन सा इनपुट जीएसटी है, कौन सा आपका आउटपुट जीएसटी है। डिस्ट्रीब्यूटर जो सामान मैन्युफैक्चर से खरीद रहा, बाय कर रहा, तो ये हो गया इनपुट जीएसटी। और उसके बाद मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है, तो ये हो गया आउटपुट जीएसटी। इसी तरह रिटेलर डिस्ट्रिक्ट से क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है ना, तो ये हो गया इसके लिए इनपुट जीएसटी। और डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है, ये आउटपुट जीएसटी। कंज्यूमर क्या कर रहा है, इसे खरीद रहा है, इनपुट जीएसटी। और ये से क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, ये आउटपुट जीएसटी। तो पेबल जीएसटी जो होता है, जो नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटी जो बोलते हैं वो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी हो जाता है, जिसको नेट जीएसटी और पेबल जीएसटी बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक का फाइनली कितना जीएसटी, क्वेश्चन बनाने में ये बहुत काम आता है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स, तो होलसेलर रिटेलर को, या मैन्युफैक्चरर्स डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर दोनों हो सकता है ना। उसके बाद रिटेलर को, फिर कंज्यूमर को प्रोडक्ट देता है। अब इसको बनाने के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, सिंपली आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि कितना कितना परसेंट जीएसटी कट रहा है, क्या क्या परसेंट जीएसटी है, इतना परसेंट उस अमाउंट से निकलकर इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, किसमें कितना परसेंट जीएसटी लगता है उसको भी सुन लीजिए।
गुड्स सामान जो रहता है एसेंशियल फूड लाइक फूड ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, ये सब चीज में स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखता होगा, ये सब चीज में 0% जीएसटी है। वहीं खाने के चीज में अगर और देखेंगे लाइक क्रीम, स्किम मिल्क पाउडर, ब्रांचेस, पनीर, फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफी, टी, एलपीजी सिलेंडर, ये सब पे 5% जीएसटी है। तो कुछ जो कच्चा जो सामान है ग्रेन वगैरह सब पे जीएसटी नहीं है, लेकिन वही अगर हम लोग एलपीजी सिलेंडर, टी, स्पेसेस, कॉफी, फ्रोजन वेजिटेबल्स रखा हुआ जो रखा है उसको बेच रहा है, तो उस पर 5% जीएसटी लिया जा रहा है। फिर 12% जीएसटी आपका किस पे? 0%, 5%, उसके बाद 12% आता है मोबाइल फोन, अम्ब्रेला, स्विमिंग मशीन, सॉस, बटर, चीज, घी, ड्राई फ्रूट्स, ये सब में 12% है। और सर्विस में देखेंगे, गुड्स में सर्विस में देखेंगे तो स्टेट रन लॉटरीज, नॉन एसी होटल्स, बिजनेस क्लास एयर टिकट, जो भी और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये सब में आपका 12% जीएसटी है। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग गुड्स में कंप्यूटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम, ये सब में 18% जीएसटी आपका। वहीं सर्विस में देखेंगे तो कोरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, ये सब में करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विस, शेयर, ये सब में अभी आपका सर्विस में आपका 18% है। फिर उसके बाद आता है 28%। ये चार तरह का आप लोगों का 5%, 12%, 18% और 28%। 28% गुड्स में देखेंगे जो सामान होगा लग्जरी आइटम, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार, पैन मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशेस, ये सब में आपका है एसी, वॉशिंग मशीन 28%। और वहीं पर ही सर्विस में देखेंगे 5 स्टार होटल में जाएंगे, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, कसिनो, रेस, आईपीएल गेम, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब में आपका 28% जीएसटी आता है। तो हर में लग्जरी के हिसाब से अलग जीएसटी है। तो जितना भी अमाउंट दिया वो उसके हिसाब से जीएसटी निकलेगा और वो ऐड होकर आपका बिल में बनेगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पे एक बिल भी देखते होंगे कि कैसे ये बिल निकाल रहा है। और जो जीएसटी आता है वो इंट्रा स्टेट ही जो होता है, जो सेम स्टेट के लिए आपको होगा, जो सेंट्रल के पास भी आधा जाएगा और आधा स्टेट के पास भी जाएगा। तो इतना कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है जीएसटी के बारे में। और बाकी रहा इससे क्वेश्चंस नॉर्मली जैसे बना है आप लोगों को वैसे ही बनेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जा रहा है, उसके बाद आप लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको आसान, जिसका कंप्लीट हो गया वो हार्ड लेवल में लेके जा रहे हैं, जिसका नहीं हुआ उसको वो आसान लेवल अपना बनाए। जीएसटी का ये 2024 का क्वेश्चन है। देखिए नॉर्मली जीएसटी में तो बहुत सारा आप लोग एमएल अग्रवाल में क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह का अभी 2 साल से आप लोगों को इस तरह से बिल निकालने दिया जा रहा है। बिल कैसे फाइंड होगा, क्योंकि कोई भी सामान लेते हैं जीएसटी का तो उसमें बिल ऐड होता है, जीएसटी के बाद फाइनल बिल कितना आता है। यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ देखते होंगे कि ये लड्डू है, पेस्ट्रीज, 2 सामान का आइटम दिया जा रहा है, लड्डू पेस्ट्रीज, जबकि लड्डू का प्राइस 500 पर केजी है और पेस्ट्रीज का है 100 रुपया पर पीस। वहाँ केजी लिखा होगा लेकिन पीस के हिसाब से पेस्ट्री साथ दिया हुआ है। ये क्वांटिटी ये 2 केजी लिया जा रहा है और ये 2 12 पीस लिया जा रहा है। अब इसमें रेट ऑफ जीएसटी, क्योंकि लड्डू नॉर्मल मिठाई तो उसका 5% है, अब पेस्ट्रीज लग्जरी में थोड़ा आता है, ये काजू बर्फी ये सब जो मीठा आएगा वो लग्जरीज में आएगा थोड़ा, तो 18% लिया जा रहा है जीएसटी। तो अब फाइंड करने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ जीएसटी, टोटल जीएसटी दोनों में कितना लग रहा है वो निकालना है आपको, और उसके बाद टोटल बिल इंक्लूड जीएसटी, जीएसटी के इंक्लूड करने के बाद टोटल बिल आपको कितना आएगा, दुकानदार आपको कितना बिल देगा वो फाइंड करना है। ये 2 साल से पूछा जा रहा है इस तरह का, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन थोड़ा टफ दे। तो पहले टोटल प्राइस निकाले में कि आखिर वो कितना का सामान खरीदा, क्योंकि 500 रुपया पर केजी के हिसाब से 2 केजी खरीदता है तो 5 टू 1000, 1000 रुपया आपको किसका आ गया, लड्डू का प्राइस। और उसके बाद पेस्ट्रीज का अगर 100 रुपया पर पीस के हिसाब से 12 पीस खरीदता है तो यह हो जाएगा आपका 1200 रुपीज का, क्या है आपका पेस्ट्रीज का कॉस्ट। दोनों का कॉस्ट होने के बाद दोनों का इंडिविजुअली आपका जीएसटी निकालेंगे, 5% इसका, 5% इसमें, कोई सीजीएसटी एसजीएसटी ये सब कुछ नहीं बोला, सिंपली टोटल जीएसटी कितना होगा। तो जो टोटल जीएसटी निकलेगा वो टोटल कॉस्ट निकलेगा। तो जीएसटी प्राइस नंबर 1 क्या करेंगे, जीएसटी प्राइस लड्डू के लिए, तो लड्डू तो कितना टोटल प्राइस 1000 और जीएसटी इसका 5%, परसेंट हट कर नीचे 100 आ जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो 50 रुपीज, 50 रुपए का क्या हो जाएगा आपका जीएसटी, 50 रुपए किसमें लग गया, लड्डू में। फिर सेकंड अगर हम लोग देखेंगे इसका जीएसटी प्राइस फॉर
पेस्ट्रीज के लिए, पेस्ट्रीज के लिए अगर हम लोग देखें तो पेस्ट्रीज का 1200 इंटू कितना परसेंट, 18%, 18/100, ये 0 0 2 0 कट गया, 18 इंटू 12 जब करेंगे तो फाइनल कितना आएगा आपका 216, 216, ये जीएसटी आ गया। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया, टोटल जीएसटी हम लोग लिखेंगे 216 प्लस 50 रुपीज ऐड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 266, मतलब टोटल जीएसटी आ गया आपका 266 रुपीज। फिर उसके बाद अगर हम लोग टोटल बिल निकालेंगे तो बिल मतलब टोटल अमाउंट ये होगा 12,000, टोटल अमाउंट प्राइस कितना आ गया 12,000, 1200 प्लस 1,000 2200, टोटल जीएसटी आ गया 266। तो टोटल बिल सेकंड नंबर में, टोटल बिल इंक्लूड जीएसटी को इंक्लूड करेंगे तो आपका 2200 प्लस 266, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली आंसर 2466, ये आपका टोटल बिल निकल कर आ गया। बिल ऐसे ही निकालिएगा, जितना भी क्वांटिटी खरीद रहा है टोटल प्राइस करके उस पर जीएसटी करके निकालिएगा। और आप इसके बाद देखते होंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएल अग्रवाल का, इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है, ये तो आसान क्वेश्चन में आ गया, हो सकता है क्वेश्चन हार्ड है इस बार क्योंकि 10 दिन आप लोगों को टाइम दिया है। इतना गैप देने का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन का पेपर इस बार लेवल टफ रहेगा, तो प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए, जम के कीजिए। और जितना भी है ये सब भी देखिए अभी स्क्रीन पर दिखता होगा, ये सब भी क्वेश्चन को पूरा पूरा बनाइए जितना पॉसिबल हो सके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 7-8 क्वेश्चन है सब में से दिए जा रहा है पूरा एमएल अग्रवाल बुक से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्ड आसान सब है, इसको बनाएंगे तो हार्ड से हार्ड और आसान से आसान, ये अगर बना लिए अच्छा से बनाने अगर आ गया आपका रिवीजन हो रहा है तो समझ लीजिए आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सही चल रहा है।